जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और आपके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के आज के प्रादेशिक समाचार। दोस्तों, आपको सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर एक अजब गजब की घटना जो है सामने आई है बैकुंठपुर से, जहां पर पानी की जगह एक खदान में जो है आग लगती हुई नजर आई है। कोरिया में नलकूप खनन के लिए पहुंचे तो वहां पर एक गड्ढा जो है खोदा गया है, तो उस गड्ढे में पाइप लगाया तो वहां पर आग की लपटें जो है निकल चुकी हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां पर किल्हारी गांव की केवटी की घटना जो है यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। सुबह 11 बजे खनन का काम जो है स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा 2 घंटे पहले पानी निकला, लेकिन नीचे गैस या खदान होने की अभी फिलहाल आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से ये जो आग की लपटें हैं आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की खबर है, जहां पर वहां पर एक गांव में नलकूप खनन के लिए मशीन कार्य में लगा हुआ था। तो इस कार्य में जैसे ही जो कार्य शुरू किया गया, तो इस पर तो साधारण तरीके से जो पानी है वो निकला, लेकिन तत्काल उसके पश्चात कुछ और नीचे खनन किए जाने के पश्चात जो आग की लपटें हैं वो यहाँ पर निकलने लगी जैसे ही पाइप को लगाया गया। तो यहाँ पर जो है गैस की खदान होने की आशंका फिलहाल अभी जताई जा रही है। आगे की जैसे अपडेट आएगा वो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर पुन्नी के मेले में आस्था की डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री जो है नजर आए हैं। इसके अलावा माफ कीजिए, मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल ने खारून में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस हालांकि नहीं है, लेकिन अनुभव काम आता है। आपको बताया चले कि कार्तिक पूर्णिमा पर तड़के महादेव यानी कि सुबह जो है महादेव घाट पहुंच करके मुख्यमंत्री बघेल ने दीपदान और हटकेश्वर महादेव में पूजन अर्चन किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे ही सावन में महीने भर शिव की पूजन अर्चना की जाती है, इसके अलावा वैसे ही कार्तिक में नदी तालाबों में स्नान करके सूर्योदय की पहले पूजा की जाती है। फिलहाल यही जो बातें हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आती है। इसके अलावा आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर आपको अलर्ट के रूप में एक जो खबर है वो हम आपको बताते चले, नीनो का इफेक्ट यानी कि प्रभाव जो है शुरू हो सकता है। इसके अलावा खबर में आगे बढ़े, जहाँ पर पिछले साल की तुलना में इस बार ठंड कुछ ज़्यादा पड़ने की संभावनाएं मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताई गई है, क्योंकि इस बार दिसंबर में ला नीनो का प्रभाव शुरू हो जाने वाला है। वहीं इस कारण से राजधानी सहित प्रदेश में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ठंड में पिछले साल की तुलना में कुछ ज़्यादा ही ठंड जो है पड़ने वाली है। और साथ ही साथ राजधानी समेत प्रदेश में इस बार ठंड अपने उफान पर जनवरी, इसके अलावा जनवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस बार मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा है हमारे छत्तीसगढ़ के, तो उनका कहना है कि आखिरकार 15 दिसंबर से लेकर के 12 फरवरी तक इस ला नीनो प्रभाव का असर रह सकता है। जनवरी में यह जो ठंड है वो पीक पर रहती है। खैर, जो भी अपडेट आता रहेगा वो हम आपको लगातार अपडेटेड करते रहेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर बेरोजगार युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य शासन के लिए अब एक जो ई श्रेणी पंजीयन है राज्य शासन के सभी निर्माण विभागों और साथ ही साथ निकायों, मंडलों, बोर्ड में लागू होने वाली है। इसके अलावा जो भी हमारे बेरोजगार युवा हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा एक बड़ा फैसला जो है ले लिया गया है। वहीं राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग में एक जो ई श्रेणी योजना है पंजीयन प्रणाली, तो इसको लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत अब सभी निर्माण विभागों, निकायों और साथ ही साथ मंडल, बोर्ड आदि में भी लागू करने के निर्देश जो है दिए जा चुके हैं। अब ये जो ई श्रेणी पंजीयन है, तो इसके माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु लगभग 20 लाख रुपए लागत के एकल कार्य ब्लॉक स्तर पर सीमित निविदा के माध्यम से प्रदान किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रावधान जो है अलग से बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में अनुबंध लगभग 20 लाख रुपए से अधिक के लागत कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर, इसके अलावा 1 करोड़ से अधिक कार्यों में स्नातक इंजीनियर नियुक्त किए जाने का प्रावधान जो है अनिवार्य किया गया है। डिप्लोमा इंजीनियर यानी कि ये जो हम अगर सीधे बात करें तो फिलहाल जो इंजीनियर कैटेगरी के जो बेरोजगार युवा हैं, तो उनके लिए ये जो लाभ है वो मिल सकता है। फिलहाल यही जो खबरें हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आई है। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके अपने चैनल दैनिक छत्तीसगढ़ को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना की खबरें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर कैबिनेट ने एक जो है फैसला ले लिया है, जिसके बारे में हमने
आपको हल्का हल्का अपडेट अपनी पिछले वीडियो पर बताया था, लेकिन आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की कक्षाएं जो है, यूनिवर्सिटी की कक्षाएं 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। इसके अलावा जो कॉलेज स्तर की परीक्षा यानी कि जो कक्षाएं हैं उनको 15 दिसंबर से खोलने की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। महामारी संक्रमण के कारण लगभग 259 दिन हो गया आज करके कक्षाएं बंद होते हुए। इसके अलावा 10 दिसंबर से जो और साथ ही साथ 15 दिसंबर से कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस है वो यहाँ पर कंटिन्यू की जा सकती है। इधर किसानों को धान बेचे जाने के लिए 5 बार टोकन दिए जाने हैं। ये किसान भाइयों के लिए एक नया अपडेट जो है निकलकर सामने आया है। वहीं अगर आपको बताएं तो अभी फिलहाल जो खबरें आई हैं इसी के मुताबिक आ रही है कि अब जो कॉलेज की कक्षाएं हैं और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी की कक्षाएं हैं वो यहाँ पर कंटिन्यू करने के कैबिनेट के फैसले यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। खैर यूजीसी ने अभी तक निर्देश जारी नहीं किया है, यानी कि जो कंट्रोल करता है यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो उन्होंने अभी तक अपनी जो भी गाइडलाइन है वो यहाँ पर नहीं जारी की है। जैसे ही गाइडलाइन जारी करेगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर धान खरीदी को लेकर के जोगी कांग्रेस ने जो है जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। सभी जिला कलेक्टरों को राज्यपाल के नाम यहाँ पर ज्ञापन जो है सौंपने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार आगामी 1 दिसंबर से धान खरीदी करने जा रही है। इसके अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जे ने इनकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि डॉक्टर रेणु जोगी के बनाया गया है, जिसके बारे में अपडेट हमने आपको बताया था। तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी है, तो इन्होंने राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय धान खरीदी निगरानी समिति का गठन किया है। वहीं ये समिति सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बताया है कि राज्य सरकार ने अब तक किसानों को पिछली धान खरीदी की राशि का भुगतान पूर्णतः नहीं किया हुआ है, जिससे प्रदेश भर के किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश है। इसके अलावा ऐसे में जेसीसीजे की धान सत्याग्रह संकल्प के तहत प्रदेश सरकार से मुख्यतः 4 मांग जो है रहने वाली है। एक साथ आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर महामारी काल में हमारे लिए एक राहत भरी खबर जो है निकलकर सामने आई है। महामारी के एक्टिव केस में जो है कमी आई है। इसके अलावा अस्पतालों में 22,000 जो बिस्तर हैं अभी खाली बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत की खबर यही है, जहां पर इस महामारी काल में छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर ये साबित हो सकती है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जो पॉजिटिव केसेस की जो फीसदी है यानी कि जो प्रतिशत था, तो वो यहाँ पर 12% था, लेकिन अब इसकी संख्या घट करके महज 8.9% पर आ चुकी है। यानी कि जितने भी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं तो उनमें से जो भी पॉजिटिव केस है तो उनमें जो है 8.9% ही पाया जा रहा है। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर में इसकी संख्या जो है बेहद जो डरावनी स्तर पर पहुंच गई थी, 12% पर ये संख्या पहुंच गई थी। अब यानी कि अगर हम सीधे बात करें तो अब प्रति 100 पुष्ट महामारी केसों में केवल 9 लोग ही संक्रमित पाए जा रहे हैं इस आंकड़ों के अनुसार। इसलिए जो अस्पतालों में बेड की संख्या है वो यहाँ पर खाली होने लगी है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के लगभग 28 जिलों में विभिन्न महामारी अस्पतालों में लगभग और केयर सेंटर में 22,000 बिस्तर अब भी खाली हैं। ऐसे में अगर महामारी की दूसरी लहर एक बार फिर से अटैक करती है तो हो सकता है छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो इसके लिए सक्षम हो। और खैर तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार सक्षम है या नहीं। जो आपदा होती है उसके बाद प्रशासन की पोल खुलती है कि आखिरकार कितनी स्तर पर तैयारियां थी या फिर कितनी तैयारियां बाकी थी। दोस्तों इसी के साथ आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर इस महामारी काल में 9वीं से लेकर के 11वीं यानी कि 9वीं 11वीं में जनरल प्रमोशन की चर्चाएं तेज हो गई है। स्कूल बंद और साथ ही साथ आंतरिक मूल्यांकन का सिस्टम अब भी जो है विकसित नहीं किया है। ऐसे में आमतौर पर मार्च अप्रैल में परीक्षा लेने का सिस्टम है। इस बार स्कूल नहीं खुले हैं, इसलिए परीक्षा लेना भी मुश्किल बताया जा रहा है। इसके अलावा अनिश्चितता की स्थिति अब भी बरकरार है और वहीं महामारी संक्रमण की वजह से शिक्षा सत्र में अब एक भी दिन स्कूल नहीं खुले हैं इस बार के शिक्षण सत्र में। इसके अलावा स्कूल बंद होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई जरूरी तौर पर कराई जा रही है बच्चों को। इसके अलावा जो जिनके मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिरकार जिनके पास मोबाइल नहीं है या फिर मोबाइल होते हुए भी जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर कोई भी टावर की समस्या है, तो ऐसे में वो छात्र अपना जो ऑनलाइन क्लास है वो अटेंड कैसे करेगा। ऐसे में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए
वहीं अब तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार इस परीक्षाओं में कौन कौन शामिल हो रहे हैं और कौन कौन शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में घर में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन का सिस्टम भी नहीं बन सका है, क्योंकि इतनी जल्दी यह तकनीक विकसित कर पाना लगातार मुमकिन है। ऐसे में इतने टाइम हो गया, आखिरकार इतना भी नामुमकिन नहीं है कि ऐसे इतने महीने बीत गए हैं, लगभग 259 दिन हो गए हैं स्कूल बंद हुए, तो ऐसे में ये जो तकनीक है विकसित होने में इतना ज़्यादा भी वक्त नहीं लगता है। खैर आपको बता दें कि ऐसी दशा में इस बार जो है फिर पिछले साल में पिछले सत्र की तरह 9वीं से 11वीं में यानी कि 9वीं 11वीं के जनरल प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं, जैसा कि पिछली बार हुआ है। यानी कि उनको जो है बिना परीक्षा लिए जनरल प्रमोट कर दिया गया था, उनको पास कर दिया गया था। खैर इसी साथ आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर महापौर जो रामशरण यादव हैं बिलासपुर जिले के, तो उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम हवाई सेवाओं को शुरू करने के लिए दिल्ली जाकर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत दिन बीत चुके हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो हमारे जो जरहाभाटा हवाई एयरपोर्ट है, तो इनको अब भी उड़ान के लिए अनुमति नहीं मिल पाई है। ऐसे में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति द्वारा आयोजित अखंड धरना आंदोलन के लगभग 185वें दिन लगभग जो है सभा को संबोधित करते हुए महापौर रामशरण यादव ने कहा है कि बिलासपुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के लिए अगर हमें दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम उनके साथ यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं तो इनके साथ दिल्ली जाकर भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। वहीं महापौर ने कहा है कि हवाई सेवा के लिए हम भी अभी संघर्ष समिति के साथ है और साथ ही साथ यह बिलासपुर के विकास कार्यों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है।